और हम लोग बरेली वाले हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और वाह, हम वाह, लोग ही जन्नत वाले हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह आला सुभान अल्लाह। हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का एहसान है हम पर बेशक बेशक। कि उन्होंने हमें मुस्तफ़ा की औलाद की पहचान हाय कराई हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ हाँ रज़ा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान बोल अल्लाह। बाले मेरी मेरी सरकारों सरकारों के के सुभान अल्लाह सुभान उन्होंने अल्लाह। ही हमें ये सिखाया था हाय, हाय, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान तू है ऐने नूर तेरा सब घराना अल्लाह। नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी जैसा नकीब अहले सुन्नत हमारे भाई फरमा रहे थे कि आला हज़रत ने खुशबू से सैयद को पहचान लिया था। ये इमाम अहमद रज़ा के ख़ानदान का इम्तियाजी मामला है कि वो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह भी वाह वाह, सैयद को खुशबू से पहचान क्या लेते बात हैं। है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बात याद आ गई तो कह जाऊं, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लहुल आली खुद इस बात को बयान कर रहे थे कि कभी ताजुश शरिया का गुजर अगर हरदोई ज़िले से होता तो मुलाकात के लिए बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ ले जाते। फरमाते कभी कभी ऐसा भी होता कि जब आते थे तो कोई बताता नहीं था। समझे, बहुत गौर से मैं एक बात बताने लगा। कोई बताता भी नहीं था। कहने लगे एक बार हम खुद बरेली शरीफ मिलने गए तो हमने इसलिए खबर नहीं की कि जब कोई सैयद ज़्यादा जाता है ना बरेली शरीफ तो फिर ये बिस्तर पे बैठ के इंतज़ार नहीं करते, ये कमरों से निकल के राह में आ जाते हैं और फिर मुस्तफ़ा के बेटों का इस्तकबाल किया करते हैं। सुभान अल्लाह। हम उन लोगों से आले रसूल का रुतबा नहीं पूछेंगे जो काले कपड़े पहन के गुलामी को दिखाते हैं। क्या बात है क्या बात है। आले वाह, 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 रसूल वाह, का एहतराम के आगे हम सीना कूटने वालों से नहीं पूछेंगे। वाह 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 वाह। हम आले रसूल क्या होते हैं ये सीना खोल के अली के हाय नारे हाय लगाते हाय, हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये माशाअल्लाह। मिजाज है हमारा, वाह, मिजाज वाह, है और आदत भी रही है। और ये आप भी जानते होंगे, खेती के मामले में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो किसान के पास जाना पड़ता है ना। किससे पूछते हैं? बोलें आप, बात समझ रहे हैं तभी बोलिएगा। किससे पूछा जाता है? किसान से। मकान बनाना है तो किससे पूछेंगे? किसान। इंजीनियर से। और अगर बेड सोफे बनवाने तो फिर किससे पूछेंगे? कारपेंटर से ना। भाई अगर टंकी फिटिंग करानी है तो फिर प्लम्बर से बात करेंगे। तो हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसी काम के माहिर शख्स के पास जाते हैं। अगर कोई खाना अच्छा बनवाना चाहता है तो बेहतरीन बावर्ची उसको बुलाया जाता है। आप बताइए, जमीन के लिए किसान के पास गए, बिल्डिंग के लिए बेहतरीन कारीगर के पास गए, आप सोफे बेड के लिए बेहतरीन कारपेंटर के पास गए, टंकी फिटिंग के लिए आप बेहतरीन प्लम्बर के पास गए। जब दीन सीखना है तो फिर इमाम अहमद रजा के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्या बात है क्या बात है। वाह वाह वाह, सीधी सी बात है। माशाअल्लाह। हम आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो आला हजरत किसी बड़े बाप के बेटे, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि किसी खानका के सज्जादा नशीन है। इमाम अहमद रजा को इसलिए माना जाता है कि हमारे ईमान के मुहाफिज को इमाम अहमद रजा खान। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सैयद क्या होता है ये भी हम बरेली वालों से पूछेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है। खानजादा सैयदों का आला हजरत हो गया। बड़ी बातें होती हैं। ये बात एक बार मैंने शेर पढ़ दिया था, बड़े दिन पेटों में दर्द हुआ था। भाई थोड़ा सा जरा कान लगा के सुना करो। ये नहीं अगर हम प्याज कह रहे हैं तो तुम ब्याज कहना शुरू कर दो। ख्याल किया करो, बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो फरमाते हैं हमने इसलिए नहीं कहा, सरकार उवैस मियां कहते हैं कि वो उठेंगे, बुजुर्ग आदमी है, बीमारी है, नकाहत है, तकलीफ होगी। कहने लगे हम बगैर बताए चले गए और हमने इशारा कर दिया हजरत के कमरे में जाते वक्त कि कोई मत बताना हम आए। कहते हैं हमने पहला कदम ही रखा था कि हजरत ने कहा जल्दी करो मुझे उठाओ, बगैर किसी के बोले। कहने लगे मुझे उठाओ। कहते मुसाफा करने वाले और भी बहुत हाथ थे। कहते जब मैंने हाथ में हाथ दिया ना तो मुस्कुरा के हाथों को बोसा दिया। कहने लगे खैरियत है सैयद साहब? क्या बात है। सुभान कहते अल्लाह, गोया सुभान उस अल्लाह। दिन भी किसी ने नहीं बताया था।
आप कहते हैं हजरत ने फिर भी हमें खुशबू से पहचान लिया। हाय 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 सुभान अल्लाह और जो सुभान अल्लाह। खुशबू से पहचानते हैं हजरत वही कह सकते हैं कि उनकी महक ने दिल के हाय, गुच्छे हाय, खिला हाय। दिए हैं, सुभान अल्लाह जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह। मैं तो पहले ही कहता हूँ आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। बेशक बेशक बेशक। पढ़िए आला हजरत को, उसके बाद फैसला कीजिए आला हजरत क्या है, कौन है आला हजरत। तो बहुत बड़ी शख्सियत मिंबर शरीफ पे जलवा करे। हमें बताया था क़यामत के दिन ना हुजूर ने फरमाया सारे रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। फायदा क्या होगा? तो बरेली के इमाम ने कहा तेरी सरकार में लाता है हाय हाय। रजा उसको शफी वाह जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लाडला तो बहुत बड़ी शख्सियत जलवागर है। आपसे मैं गुजारिश कर दूं, एक बात बता दूं, ख्याल किया करो कहीं हाथ चूमने के चक्कर में किसी की तौहीन ना हो जाए। और ये जो नारे बहुत कसरत से लगते हैं ना, इन्हें बंद किया जाए। कोई मौलवी आ रहा तो ऐसा तूफान आता जैसे जलजला आ रहा है, भाई वो बिना नारे के भी आ सकता है। आप तो खुद उसको मौलवी से बादशाह बनाने के चक्कर में हो यार। खुदारा जब इतनी हमने कसरत कर दी नारों की ना, तो हम सोचने लग गए यार हम भी कुछ है। और हमारे मिजाज में ऐसा बुत बन के बैठ गया ना अना का, जब तक हमारे नाम के नारे ना लगे हमारा मूड ही नहीं बनता। याद रखिएगा जिंदगी में नौकरों के नारे नहीं लगा करते, हमेशा आकाओं के नारे लगा करते। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो जिंदगी पर आकाओं के नारे लगाता है फिर मरने के बाद उसके नारे लगा करते। वाह 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 वाह। तो ये ख्याल करें, थोड़ा सा ख्याल करें। ये जो इतनी सारी हमने धक्का पेल लगा रखी है ना, एक अजीब सिस्टम चला है। 4 गाड़ी आगे होनी चाहिए, 5 पीछे होनी चाहिए। क्यों? अंधेला है, दिखता नहीं है का। जब तक 10 लोग आगे नहीं चलेंगे दिखेगा नहीं। और हाथ चूमने के चक्कर में वो आलमगर्दी होती है। 2 मरतबा तो मेरा बाजू टूटने से बचा है। कपड़े फाड़ देते हैं लोग। क्या तरीका ये भाई? गौर ये करो हम क्या कहने आए हैं। आप हमारे करीब तक मत आओ, सिर्फ एक बात मान लो, आपकी भी बख्शिश की जमानत हो जाएगी, हमारी भी बख्शिश की जमानत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमने ना अनापाल रखी है। मैं वो किसी ने पूछा कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, बताओ कैसे बनूंगा? सामने वाला हाजिर जवाब था, उसने कहा मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। क्या बात है क्या बात। मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। जब तक ये अना का भूत रहेगा ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इस मैं को खत्म करना है। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह वाह वाह। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम आप ही के लिए आए हैं। हम तो फख्र से कहते हैं ये इज्जतें ये शोहरतें आपने मिली है, आप लोगों की वजह से ये इज्जतें मिली है, और ये देने वाला अल्लाह है। याद रखिएगा। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। हजरत आ रहे थे, मैंने देखा कोई यूं को नहीं मार जा रहा है, कोई धक्का मार जा रहा है। तुम्हें पता है कौन चल रहा है? ये वो चल रहा है जिसकी रगों में मौला अली का खून बह रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहतराम किया करो सादात का, इज्जत किया करो। इमाम शाफी से किसी ने कहा था, बताइए सैयद कौन होते हैं? आपने फरमाया मैं क्या कहूं, बस इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल। हाय क्या बात है। वाह 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 क्या बात है। वाह वाह वाह। अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। वो भाई उन्हें धक्के दे रहे हैं। कौन सी अकीदत है ये? क्या प्यार है? अगर हजरत ने कह दिया ठहर जाओ तो फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ। बेशक। आपको बता दूं तकरीबन मैंने 7 या 5 साल ताजुश शरिया की बारगाह में गुजारे, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने 3 बार से ज्यादा कभी मुसाफा किया हो जिंदगी में। 3 मरतबा से ज्यादा मुझे याद नहीं मैंने मुसाफा किया। क्यों? इसलिए कि हजरत को तकलीफ होती थी, इसलिए उनकी रजामंदी के लिए मैंने मुसाफा करना पसंद नहीं किया था। अब ये मत कहना सुन्नत रसूल है ये वो,
थोड़ा बुजुर्गों का भी मामला देखना चाहिए। ख्याल कीजिएगा, अगर इनको तकलीफ है ना फिर इन्हें आराम दो। इनको चूमना सब कुछ नहीं है, इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। वाह वाह वाह। इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। मुझे बात याद आ रही है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, कहते मैंने पूरी जिंदगी जितने दिन मां के साथ रहा ना, कभी मां के साथ एक वक्त का खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी मां के साथ खाना नहीं खाया एक प्लेट में। आप कहेंगे क्या मामला, मां के साथ खाना नसीब की बात है। हाँ, लेकिन पूछा गया आपने क्यों नहीं खाया? फरमाने लगे इसलिए नहीं खाया, कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी मां की नजर है और अनजाने में वो लुकमा मैंने खा लिया ना, तो कहीं ये मां के साथ बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इश्क के भी अपने कुछ आदाब होते, आदाब होते। अगर इस मौजू पे बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन आज चूंकि जश्न कुरान है, मुझे इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। ख्याल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इतना हमारे बुजुर्ग हमें जो कह दें बस हमें उतना करना। अगर वो कहते हैं पीछे हट जाओ तो फिर हट जाओ। बेशक। फिर हाथ चूम करके अमीर खुसरू ना बनो, याद रखिएगा। ख्याल कीजिए, अपने बुजुर्गों की फर्माबरदारी असल चीज होती है। अब मैं उम्मीद करता हूं हजरत जाएंगे तो फिर कोई धक्का मुक्की नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं होगी ना? बोले ये तो मुझे मालूम है। मैं उस जमीन पे बात कर रहा हूं जहां आलिम बनाए नहीं जाते, आलिम पैदा किए जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक। मगर अगर आप बोल देंगे ना, मैं अगर पूछना चाहूं तो बस मैं इतना मुतमईन हो जाऊंगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। वरना इसका शौक नहीं है मेरी तकरीर में नारे लगे, आप वाह वाह करें, इससे कोई मसला नहीं। और कल जाके कोई ये कहना भी मत बड़ा अच्छा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ के गया, माइक फोड़ के गया, क्या आवाज निकल रही थी भाई। हाँ, कुछ नहीं करना। कमाल सारा तो ज़हरा के लालों का है। हाय 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 हाय, वाह वाह। दीन के लिए कुर्बानियां तो जिन्हें देनी थी वो दे चुके, हम लोग तो खाली रोटियां तोड़ रहे हैं। एहसान किया है हमारे ऊपर करबला वालों ने। अगर कोई बात अच्छी लगे तो याद करबला वालों को करना है, हुजूर की कुर्बानियां याद रखनी है, बस इतना ख्याल करना है। याद रखिएगा, ये लहजे, ये गले, ये दायमी नहीं है। ये उस वक्त तक है जब तक अल्लाह राजी है। जिस दिन वो गला बंद कर देगा ना, कोई माई का लाल खोल नहीं सकता है। और जब तक उसने खोल रखा, कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता है। तो ना कभी घमंड करना है और ना कभी किसी को जलील करना है, ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें हक बोलने और हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि इस इदारे से 4 हाफिज कुरान फारिग हुए और उलमा मशाइख के हाथों से उनके सुल्फ़े दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त हज़रत फरमा रहे थे कि जब ये मंजर देखता है बंदा तो ख्याल आता है काश इस लाइन में मेरा भी बेटा खड़ा होता, बेशक। काश आज मेरे बेटे के सर पे भी दस्तार होती। मैं एक बात कहता हूं, इंसान जिंदगी में आमतौर पे 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कितनी मरतबा? बोले, बात समझ पा रहे हैं ना? कितनी मरतबा? 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कब? दूल्हा बनने से मुराद ये है कि 3 मौके ऐसे आते हैं जब सबकी निगाहें एक बंदे के चेहरे पे टिकी होती है। नंबर 1, जब वो दुनिया में आता है तब सबकी निगाहें उसके चेहरे पे होती है। गांव के उस कोने तक का बंदा देखने आता है, देखे तो सही कैसा शख्स आया है दुनिया में। नंबर 2, जब बंदा निकाह के लिए तैयार हो तो बाराती कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, नजरें सबकी दूल्हा पे टिकी होती है। नंबर 3, जब बंदा कब्रिस्तान जाता है सच करके, फिर जनाजे में कितनी बड़ा कद वाला क्यों ना हो, निगाहें सबकी जनाजे में लेटे हुए बंदे पे होती है। 3 मरतबा बंदा सजता है। मगर कुर्बान जाओ कुरान के एहसानात पर
कि जो इस लाइन में आ जाता है हाय हाय वो हाय। एक बार नहीं बार बार दूल्हा बना करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, मदरसा अजीजिया नासिरुल रूम। सुभान अल्लाह। बंदा बार बार दूल्हा बनता है। हाफिज हुआ फिर दूल्हा बना, कारी हुआ फिर दूल्हा बना, मौलवी बना फिर दूल्हा बना, आलिम हुआ फिर दूल्हा बना, फाजिल हुआ फिर दूल्हा बना, खुदा की कसम मुफ्ती हुआ फिर दूल्हा बना। और देखो किसी दूल्हा की कामयाबी की सनद नहीं होती है जब इल्म वाला हाफिज कुरान जनाजे में लेट के जाता असल दूल्हा बनता है। और प्रोटोकॉल ये होता है, एहसास ये होता है, इज्जतें ये दी जाती हैं जब ये जनाजे में चलता है ना, ऐलान होता है खबरदार कब्र संभाल के रखना, जैसा आ रहा है वैसा ही वसूल करेंगे। ये जो आ रहा हो इसके एक बाल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके सीने में मेरा कुरान है। जब इतना ऐलान कर दिया जाता है जमीन तड़प के कहती है मालिक जिसने तेरे कुरान की हिफाजत की है मैं वादा करती हूँ कयामत तक आने वाले की ऐसे ही हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इज्जत अल्लाह, अल्लाह ता फरमाता है, माशाअल्लाह, ये इज्जत वाह अल्लाह वाह। देता है। लेकिन गलती हमने की है, बुरा ना मानिएगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमने जलील किया कुरान वालों को, अल्लाह ने बेपनाह इज्जतें दी, लेकिन हम ये चाहते हैं हम इन्हें छोटा कर दें। क्या वजह है? बहुत कम दौलत वालों के बच्चे मदरसों में आते हैं। क्यों क्यों आते हैं कम बच्चे भाई? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिनको दौलत का बुखार चढ़ा होता है ना, वही सोचते हैं क्या मिलेगा इससे, 5,000 रुपल्ली, 7,000 रुपल्ली। चैलेंज के साथ कहता हूं जो 10 लाख कमाता हूं महीने में ना, आके मस्जिद के इमाम से कपड़े मिला ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7,000 वाले से दामन मिला, देख किसका दामन बेदाग है। हाय हाय, खुदा की कसम ये 7,000 में भी साफ रहता है, तू 50 लाख कमा के भी मैला नजर आता है। वजह क्या है? तेरे 50 लाख में बरकत नहीं होती, इसके 7,000 में अल्लाह बरकत अता हाय फरमाता हाय, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कसरत में खैर नहीं है, बरकत में खैर है। बरकत कैसे देता अल्लाह जानते हैं? जिनकी 7,000 तनख्वाह है ना, लोग कहते हैं ये कैसे गुजारे कर लेते हैं। बता दूं, तजर्बा करके देखना, जिनकी तनख्वाहें 7,000 होती हैं ना, तो वो 2 रुपए की पैरासीटामोल से ठीक हो जाया करते हैं। जिनकी तनख्वाहें 50 लाख होती है ना, तो फिर उन्हें बोतल भी 1.5 लाख की लगा करती है। बेशक 1.5 लाख की बोतल लग रही है। ज्यादा पैसे वाला तो हिंदुस्तान में ठीक ही नहीं हो रहा है, उसे जाना ही अमेरिका है। हाँ भाई, अगर गरीब है, तकलीफ हुई, ज्यादा दुख हुआ तो उसने 2 रुपए की गोली ले ली, फिर भी नहीं रुका तो इमाम साहब के पास गया, दम कर दो। उन्होंने उठाया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। या तो 2 रुपए की टेबलेट से ठीक हो जाता है, या सूरे फातिहा की तिलावत से ठीक हो जाता है। वाह वाह वाह, ये क्या बात है, क्या बात है, वाह। अमेरिका जा रहा है। 2 वजह हैं, बड़े लोगों का हिंदुस्तान में इलाज क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें मालूम है हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है, हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है। और जब रिश्वत लेके MBBS हुए हैं तो पता नहीं इंजेक्शन कहां और किस चीज का लग जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। हर चीज की डिग्री खरीदी जा सकती है। आप जिस हुनर की चाह के डिग्री खरीद लें, लेकिन कुरान की डिग्री कभी खरीदी नहीं जा सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी सनद रमजान में सुनाना होता है। MBBS के लिए एक बार एग्जाम में बैठोगे, नकल करके पास हो जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, पैसे दे के निकल जाओगे, लेकिन ये कुरान सीने में लेने वाले लोग ये पैसे से आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिश्वत से आगे नहीं जा सकते। इसलिए कि जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, आम ऐलान होता है, जिसका जी आगे पीछे खड़ा हो जाए, कुरान वही है जो अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक है। ना नुक्ता बदला जा सकता है, ना ज़बर बदला जा सकता है, ना ज़ेर बदला जा सकता है,
बड़ी बड़ी टोपियों वाले आए, आकर के चले गए, इसलिए कि ये जो मुसल्ले पे आया है ये रिश्वत से नहीं आया, बल्कि अपनी मेहनत से मदीने वाले की मोहब्बत से आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। भाई तो कभी ये मत सोचना बड़े लोगों कि 7,000 में क्या होगा, 7,000 ही में गुजारे होने, सुभान अल्लाह सुभान। 7,000 ही में गुजारे होने। और तुम देखना इंशाअल्लाह कफन तुम इनसे महंगा पहन के नहीं जाओगे, जगह इनसे ज्यादा कब्र की नहीं मिलनी है। मैं गुजारिश करूंगा गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाले हो, सरवत वाले हो, कुरान से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। मिजाज बना रखा है ना हजरत जी हमारी कौम ने मिजाज। जो पैसे वाले लोग हैं भाई ये सोचते हैं कि हम तो भाई 10,000 देंगे किसी भी पीर साहब से पढ़वा लेंगे जनाजा। अच्छी बात है लोगों से जनाजा पढ़वाया जाए, मैं इस बात का इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जरा सोचो तो सही। मुझे बताओ जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, मुझे बताओ आपने मुझे बुला लिया, चल भाई यार मशहूर आदमी है पढ़ा था जनाजा के, मैं क्या कहूंगा आकर के भाई फैजान साहब माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे बड़े अच्छे आदमी थे, बुलाया था मुझे जलसे में, अच्छा खाना खिलवाया था, अच्छी जगह दी थी बैठने के लिए, बस इतना ही ख्याल आगा अच्छे आदमी थे, अल्लाह अकबर। हाँ बस और क्या कर सकते हैं। बेटे के लिए जो दर्द बाप के सीने में हो सकता है, बाप के लिए जो दर्द बेटे के सीने में हो सकता है वो मेरे सीने में नहीं होगा, आपके लिए वो दर्द मेरे सीने में नहीं होगा। याद रखिएगा, कोशिश ये करें कि तेरे इंतकाल से पहले तेरा बेटा इस लायक होना चाहिए कि तेरे जनाजे पे तेरे बेटे को नमाज पढ़ाने का मौका मिले। इस लायक बेटे को बना लो ताकि अगर तू जनाजे में लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा होगा, कौन सा ख्याल उस बेटे को नहीं आएगा, मालिक ये वो है जिसने मजदूरी करके मुझे तालीम दिलाई थी, ये वो बेटा है जिसने अपने कपड़ों पे तो पैबंद लगाए थे लेकिन मेरे मदरसे की ड्रेस को मैला नहीं होने दिया था। ए मेरे परवरदिगार, मुझे याद है मेरे खर्चे में तंगी आ गई थी, इसने अपनी जेब काट के अपना घर का खर्च काट के मालिक मदरसे का खर्चा भेजा था मेरी जरूरत पूरी करने के लिए। ये दिन को दिन नहीं समझता था, रात को रात नहीं समझता था। ए मेरे परवरदिगार, आज जब इसकी खिदमत के दिन आए थे मालिक ये तेरे पास आ गया है। ए मेरे परवरदिगार, आज मैं इसको कुछ नहीं दे सकता, अलबत्ता सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। रोते रोते पलकें भीग जाएंगी, आंखें नम होंगी। रब तो इतना करीम है यार, आंखें भीगने की देर होती है उसके दरवाजे खुल जाया करते हैं। जब बेटा आंख में आंसू लेकर के बाप के जनाजे के लिए खड़ा होगा, आवाज़ कुदरत आ जाएगी, फरिश्तों खबरदार इसे परेशान मत करना, मैंने कब्र में जाने से पहले इसको जन्नती बना डाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, दयारे सरकार हाफिज़े मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, पढ़ाओ बच्चों को पढ़ाओ, वरना मैंने बड़े बड़े दौलत वालों को बेबसी की मौत मरते देखा है, अल्लाह अल्लाह, बेबसी की मौत कर मरते देखा है। अल्लाह माफ करे, ये उलमा बैठे हमारे, ये पूरी जमात इस बात की गवाही देगी। मदरसे वाले ना अगर खाली किसी के दरवाजे के आगे से गुजर जाए ना तो दरवाजा बंद कर लेता है, कहीं जेब में चुपके से रसीद ना लिए घूम रहे। ये कंडीशन है हमारी। अरे उधर को निकल लेगा, कहीं ये ना कहते 100 रुपए दे दे, ये हालत है हमारी। ओ भाई, और जिन्हें अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया है ना तो उनकी अकड़ के मारे ठिकाना नहीं। सब ऐसे नहीं होते, कुछ अहले खैर भी ऐसे होते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना ही मुस्तफा का दीन होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो सबकी बात नहीं करता, लेकिन ऐसे ऐसे जो लोग हैं मैं उनसे जरा बात करना चाहता हूँ। फोन जाता है मदरसे वालों का, आपके जिम्मे रसीद थी पिछले साल 1,000 की, इस बार कटेगी क्या? तो कहता रुको भी देख के बताता हूं। ये जुमले होते हैं हमारे, देख के बताता हूं। फिर जो फोन उसने रख दिया ना, फिर नहीं उठना, फिर नहीं उठना। अगर एक दो बार ज्यादा कर दिया मौलवी ने ना तो डायरेक्ट कहता है यार तुम्हें यही काम है, फ्री बैठे हो, मैं कोई फ्री हूं, चलो जब टाइम होगा बता दूंगा मैं। लहजे संभाल के बात कर, तुझे पता नहीं है तू बात किससे कर रहा है।
ये ज़कात वाले नहीं, ये खैरात वाले नहीं, मुस्तफ़ा के दीन के सिपाही हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान के अल्लाह। दीन वाले लोग हैं, इनसे लहजे संभाल के बात किया करो, वरना अल्लाह नाराज हुआ ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक बेशक। कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फोन करके कह रहा अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास, कल आना परसों आना, तुम नहीं जानते हो। अल्लाह अकबर, तुमने अगर नहीं जाना हो तो देखो जा करके, जब तुम इस लहजे में बात करते हो मशीयत का नकीब आवाज देता है, फरिश्तों इससे पूछो तो सही है किस अकड़ में है, इसने मेरे कुरान को क्या समझा है, मेरे कुरान वालों को क्या समझता है। इसे ये लगता है इसकी दौलत ज्यादा पावर वाली है, इसकी दौलत इसे बचा लेगी। फिर वो दिन अल्लाह दिखाता है जिसके नाम के आगे लोग न खड़े नहीं होते थे, जिसकी लाठी से धुएं उड़ा करते थे, जिसके लिए लोग रास्ते खाली कर देते थे। जब अल्लाह नाराज होता है ऐसी गर्दन तोड़ के गिराता है कि सांस भी नहीं आती है, फिर ऑक्सीजन के मुंह पे गुफ्फे लगाए जाते हैं, तब जाके मुश्किल से जिंदा है। फिर उस वक्त पूछता है मशीयत का रकीब, अब बता तो सही कौन है तुझे बचाने वाला, जिनकी लाठियों में धुएं उठा करते थे। जाओ जा करके देखो, खालिस देखो हॉस्पिटल के अंदर खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मौत भी नहीं आ रही है, जिंदा भी नहीं है, एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। मिलने वाले आते तो हैं लेकिन करीब जाने की इजाजत किसी को नहीं है। कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है, गौर से देखना उसको जिसके मुंह पे ऑक्सीजन कैप लगा हो, सिर्फ आंखें खुली हो, आंखों से आंसू जारी होते हैं। पूछ तो सही यार क्यों रो रहा है, वो कहेगा यार रोने की वजह ये है आज तुम जूस लेकर के आ रहे हो, मैं इसको पीने के लायक नहीं रहा हूँ, फल लेके आ रहे हो, मैं खाने के लायक नहीं हूँ। बता चाहता क्या है? उस दिन वो ये चाहता है काश कोई सूरह यासीन का पानी पढ़ के ले आए, काश कोई सूरह रहमान की तिलावत लेके आ जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर इज्जत की मौत मरना चाहते हो कुरान वालों से प्यार किया करो, हंसते हंसते जाओगे और मरते की जन्नत के दरवाजे खुले पाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये दीन वाले लोग हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं, रसूल पाक के नौकर हैं। बेशक बेशक। वरना है कोई नाई कलाल खड़े होके बताते कि किसी मौलवी ने अपनी औलाद के लिए तुमसे 100 रुपए की भीख मांगी हो? कोई नहीं बता सकता। और ये मदरसे के लिए जीते मरते हैं तो दुनिया कहती है चंदा खा रहे हैं। कई ऐसे मनहूस लोग मुआशरे में होते जिनके जुमले ये होते कि जी मदरसा चलाए ही पेट पालने के लिए। ऐसे भी मरदूद लोग होते, होश में रहो। इनका एहसान है जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, मदरसों का एहसान है जो सरों पे टोपियां सलामत हैं। ये मदरसे ना होते आज तुम्हें कलमा याद कराने वाला कोई नहीं होता। वाह वाह वाह। इन्हें ज़कात खाने वाला बेशक कहते हैं। इनकी इज्जत किया करो, इज्जत। इनके बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे तुम्हारे आगे। भले बीवी को 10 दिन दवा ना मिले, किसी से हाथ फैला के दवा की भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन कितना भी सेहतमंद है, कितना भी अच्छा हट्टा कट्टा इज्जत वाला है, जब बात मदरसे की आती है तो फिर झोली खोल देता है, फिर तुम्हारे दरवाजे पे झोली लेके जाता है, तुम धक्के देते हो। ऐसा नहीं है नहीं कुछ तकलीफ नहीं होती, आपके लहजों से तकलीफ होती है, आपके जवाब से तकलीफ होती है, लेकिन ये आपको मारते नहीं है, थप्पड़ नहीं मारते, गाली नहीं देते, चुपचाप चले आते। क्यों? ये जानते हैं हमें बदला तुमसे नहीं लेना, कयामत में अपने नबी से बदला लेना है। ये जानते हैं हमें अपने हुजूर से बदला चाहिए, इसलिए तुमसे कोई शिकायत नहीं। खबरदार, अगर आसानी की मौत मरना चाहते हो तो फिर कुरान वालों से प्यार करो। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान वालों से प्यार करो, इन्हें ज़कात वाला ना कहो। मैं तो फिर भी खुल के कहता हूं इस बात को, मदरसों को ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, मदरसों को अपने करम से शाहे उमम चलाते। वाह 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 वाह। हुजूर चलाया करते हैं मदरसों को। और कई मदरसों की ये कहानी है। इस मदरसे में भी अल्लाह का शुक्र है बाहर से बच्चे पढ़ते और ये मदरसा खुद कफील है उनको खिलाने पिलाने में। यही खाना खिलाया जाता है ना जी, बच्चों के खाने का, रहने सहने का इसी इदारे में इंतजाम है। मजाक समझते हैं इस चीज को हम। जिसके घर में 5 बच्चे हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट भी ये कह रही है 2 से ज्यादा होंगे तो हम तुम्हें कोई सहूलियत नहीं देंगे। 7 हो गए तो फिर हराम हलाल नहीं देख रहा, धाका पे ले आ जाए कैसे ही भी। 7 बच्चों में होश उड़ जाते। इनसे पूछो ये 100 बच्चों को कैसे खिलाते।
50-50 बच्चों को कैसे खिलाते हैं? फिर जवाब यही होगा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हुजूर इंतजाम करते हैं, इसलिए कि जब कभी कैंटीन में मतबख में राशन खत्म हो जाता है तो ये किसी दुनिया वाले की चौखट नहीं खटखटाते, रात के 3 बजे मुसल्ला बिछाते हैं, वाह। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के कहते हैं, मालिक तेरा शुक्र है तूने सलामती दी है। और उसके बाद फिर ये अपने महबूब की तरफ रुख करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मेहमान हमारे नहीं है, आपके हैं। अगर ये फाका रहे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, उंगली आपकी जात पे उठेगी, महबूब हमसे गवारा नहीं होगा। जब ये रो के इतना कहते हैं, खुदा की कसम फजर की अजान बाद में होती है, मदीने वाला राशन वालों को पहले भेज। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तुम्हारी टीम से खड़ा किया जाता क्या बात है, वाह। कभी ई जनाब कभी हाँ जनाब, कैसे आए? कल मेरी तरफ से आटा मंगा लिया जाए, मेरी तरफ से राशन मंगा लिया जाए, मेरी तरफ से दाल का खर्चा है, मेरी तरफ से तलबा के खाने का खर्चा है। कौन दे रहा है तो सबको कहना पड़ेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। सब लोग हाथों को उठा के जवाब दें, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाह। ओ भाई, अगर नस्लें पालना चाहते हो तो अपना पैसा कुरान पे लगाओ, वाह वाह, कुरान पे लगाओ, नस्लें पल जाएंगी, नस्लें। सुभान अल्लाह। गारंटी दे रहा हूं मैं, जिसके घर में रिस्क में बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। अभी एक इदारे में जाना हुआ हजरत, बहुत अच्छा लगा। पता ये चला वहां के कुछ अमीरों ने ना एक एक बच्चे का खाना अपने जिम्मे ले रखा है, और उन्होंने मदरसे वालों ने कैंटीन का एक बच्चे का खर्च जोड़ के साल भर का अंदाजे से बता दिया 15,000 है। तो जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया ना, उन्होंने बच्चे जिम्मेदारी पे ले रखे। कोई 15,000 देके 1 साल के लिए कुरान वालों को खाना खिला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई 30,000 देकर के 2 बच्चों का खर्चा उठा रहा है। ये मेरे और इनके बच्चे नहीं है, मदीने वाले के मेहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मेरा मेहमान यहाँ आ जाए, मेरा मिलने वाला हो और आपका मेहमान बन के आ जाए, और वो आए यहाँ आपसे कहे कि मैं मौलाना हम्माद साहब को जानता हूँ, या वो मैं उनका रिश्तेदार हूँ, आप क्या करोगे? उसे धक्का दे दोगे कि खाना खिलाओगे? बोलो, खिलाओगे ना? वो यहां से जाके कहेगा, मैं गया था इब्राहिमपुर, वहां के लोगों ने आपके नाम से बड़ी इज्जत की मेरी, तो मुझे खुशी होगी या तकलीफ? बोले खुशी होगी ना। और जब मुझे खुशी होगी तो फिर दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? दुआ ही निकलेगी ना। मेरे मेहमान को आप खिलाए तो मेरी दुआ मिलेगी, कुरान वालों को आप खिलाओ, मदीने वाले मुस्तफा की दुआएं मिलेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआएं मिलेंगी। बेशक बेशक, वाह वाह। और जब हुजूर की दुआएं मिलेंगी तो फिर बेड़ा पार होना है। क्या कहना। तो कोशिश ये करें, इन्हें खाना खिलाया करें, कोशिश करें। मगर क्या करें, हमारा तो तावीज और डोरियो से ऐसा पाला पड़ा है, बस तावीज दे दो, चाहे 5 किलो का हो, गले में लटका ले। थोड़ा सा एहतियात किया करो। मैं तावीज़ों का मुखालिफ नहीं, मगर मुझे लगता है तावीज़ भी ऐसा बंदा दे जिसमें मुफ्ती आजम के जलवों की झलक नजर आती है। माशाअल्लाह। वो तावीज़ दे, फिर मजा है तावीज़ का। पता चले सुबह से शाम तक चरस पी लिया, और दे तावीज़, ले तावीज़, बिस्मिल्लाह भी बड़े शीन से पढ़ रहा और दे गांठ पे गांठ लगा रहा। क्या बात है। और ये गुमराह हो रहे हैं सीधे साधे लोग। कह रहा बाबा क्या बात है, का 3 साल हो गए बीवी से बन नहीं रही है। तो बाबा कह रहा 2 मिनट की बात है, बैठो अभी 3 तावीज देता हूं। तुझे पता है जिसके पास तू तावीज लेने आया, इसकी 10 साल से बीवी से नहीं बनी है। जिसके अपने सितारे गर्दिश में हो वो तुम्हारे मिलाएगा? जिसे रोज नाश्ते में बीवी की गालियां मिल रही हो वो तुम्हें मोहब्बत के तावीज देगा? लैन लग रही है, लैन। बाबा भी बैठे नहीं है, क्या हुआ? अभी भंग के नशे में दुत्त पड़े। जब ये चरसी उठेगा तो फिर करम बांटेगा। तमाशा बना रखा है यार। ये मुस्तफा का दीन है, मुस्तफा का।
डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह वाह वाह, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो कलम तेरे। ये कौम जाके पड़ गई चरसियों के चक्कर में। एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, एक टाइम भी। कह रहे आप बस सारे बुजुर्ग यहीं आते हैं। कह रहे बात कराऊं अजमेर वालों से, ठेका लिए बैठा। कह रहे 3 बजे बगदाद वाले आते हैं। होश मेरे अल्लामा कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। क्या बात। पंगा भी बड़ी बड़ी कहां जाके ले रहा गौसे पाक से। जन्नात पना मांगते हैं जिन्नात, तू तो है भी चरसिया भांगी। हाँ हमारी कौम जाके गिर जाती है। और तावीज दिए, तावीज इसके तावीज का देखो डायरेक्ट करामत देखो इसके। 3 तावीज देता, कहता इसे पेड़ में बांध दियो, इसे बाजू में बांध लो और इसे तकिए में रख लेना। समझ गए? कितने तावीज हुए? जोर से कितने? 3 तावीज। बच्चों गौर से सुनो बेटे, अभी तुम्हारी जिंदगी का आगाज है। जो ले चुके तावीज वो तो भर चुके हैं, जिन्हें भी जरूरत नहीं है वो गौर से सुन ले, इंशाल्लाह काम आएंगी बातें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 3 तावीज। क्या बात है? कल रोज सुबह सुबह लड़ाई होती है। का एक तकिए में रखो, एक बाजू में बांधो, एक पेड़ पे बांधो। तो बाजू वाला अंदर था, पेड़ वाला ऊपर था। लेकिन बीवी को नजर आ गया, ये क्या है? का कुछ नहीं, दिल धड़कता है। बच गए? का ये पेड़ में कैसे? का दुल्हन किसी की नजर नहीं लगेगी हमारे घर को। बच गए। लेकिन जो तकिए में लाके रखा था शाम को, अपना आप तो तैयार हुए चले गए बाहर। और बीवी ने आके ना जब बिस्तर झाड़ा तो गिलाफ में से निकला तावीज। वो कहती कुछ नहीं, ये मुझे करवाने के लिए लाए, ये कुछ नहीं है किसी दूसरी के चक्कर में, मुझे मरवाने के चक्कर में। तो अब तक तो सुबह में गालियां मिल रही थी, अब जूते चलते। ये इस पीर की खुली करामत है। चरसियों के पास जाओगे तो यही होगा। घर बिगड़ते हो तो नशेड़ी के पास ना जा, कुरान के कारी के पास। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दीन के दाई के पास आ जा। अगर तेरी नस्लें बिगड़ रही हैं, आओ मदरसे वालों के पास। कहो हजरत घर नहीं चल रहा है, कभी ये खदीजा का तस्करा करेंगे, कभी आयशा की बातें होंगी, कभी उम्मे सलमा की कहानी होगी, कभी हजरत मैमूना की बातें होंगी। जब ये तस्करे सुनाएंगे, खुदा की कसम तेरा घर भी संवर जाएगा, तेरी नस्लें भी संवर जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार हाफिज़े मिल्लत, मदरसा अजीज़िया नासिरुल रूम, मुसलमाना ने इब्राहिमपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। अपने रब की जात को मानो जैसा मानने का हक है। कह रहे आप कई दिन से बाबा, कई दिन से रोटी नहीं पकी घर में। को क्या कहने गया था कि कुछ नहीं है घर में। तो वो कह रहा ठीक है, लेकिन मैं एक बकरा लेकर आओ, देख के तंदुरुस्त सा। अरे उसके घर तो खुद चटनियों पे गुजारे हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा बकरा लेकर आओ तो ब्याज पे पैसे लेगा, फिर बकरा लेके आएगा, फिर वो पीर साहब को दे देगा। वो पीर साहब होते भी तो नहीं है, हजूर होते हैं। पीर ऐसे काम ही नहीं करता है। पीर लूटने का काम नहीं करता, पीर लौटाने का काम करता है। वाह वाह माशाअल्लाह। तो बकरा मंगा लिया, ब्याज पे पैसे लिए, बकरा लाया। अकल मारी गई है क्या? बताओ। मुर्गा तो खरीद नहीं सकते बच्चों के लिए, पीर के लिए बकरा खरीद लाए। थोड़ा दिमाग लगाया करो। जाओ, तेरे घर में अगर बरकत नहीं है, आ कभी इस इदारे में। ओके, घर में बरकत नहीं है, ये कुरान वाले को अपने साथ लेके जा। दस्तरखान बिछा और हाथ बांध के साइड से खड़ा हो जा। अपने बच्चों से कह दे खाना तुम बाद में खाओगे, हुजूर का मेहमान पहले खाना खाएगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। इज्जतें भी तो दिया करो। पहली बात तो मैयत से पहले दावत ही नहीं होती कुरान वालों की। दावत ही तब होनी है जब अम्मा मर जाएगी। उस दिन बिरयानी में बुलाए जाएंगे जिस दिन अब्बा का 40वां होगा। कहते हैं बड़ी इज्जत करते हैं हम कुरान वालों की। कह रहा बरकत नहीं हो रही कहां से है? तीजे 40 में लायक समझ रखा है। मेरी बात सुन बच्चों से कि तुम बाद में खाना, हुजूर का मेहमान पहले खाएगा। और उस बर्तन में खिलाना जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन है। और उससे कहना कि चम्मच नहीं, आज हाथ डाल के खा।
सुना के तेरे हाथ में कुरान की बरकतें उतरा, हाय 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 सुभान अल्लाह। सुना के तेरी उंगलियों से रब की रहमत नाजिल वाह, होती है। वाह, वाह। डाल आज उंगली, जिस खाने में वो उंगली डाल के खा ले उसको उठा जा करके हांडी कुकर पतीली में डाल दे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चों को खिलाना शुरू कर। मेरा दावा है अगर खाना 3 लोगों का होगा अल्लाह उसके अंदर 6 लोगों की बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नजरिए बदल के हमारे, इसलिए कुरान वालों को खिलाया करो। खिलाएंगे इंशाल्लाह, खिलाएंगे इंशाल्लाह, या खाली तीजे में खिलाएंगे, वलीमे में खिलाएंगे, खिलाएंगे वलीमे में इंशाल्लाह। जो खिलाना चाहते हैं वही बोलें, खिलाएंगे इंशाल्लाह। हालत देखो हमारी कौम की, बुरा ना मानो, मैं बात कर रहा हूं आज। मैंने पहले ही कह दिया था मैं आज आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं आपको राजी करने नहीं आया हूं, मैं बस ये सोच के आया हूं कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह बेशक बेशक। सुने बहुत गौर से मेरी बात, मैं क्या बात कह रहा हूं, बहुत अच्छा सुन रहे माशाल्लाह। खिलाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ तो कुरान वालों को खिलाओ, इनके जरिए इंशाल्लाह बरकतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी इनके जरिए। हम लोग ना इज्जत नहीं करते कुरान वालों की। अम्मा के मरने से पहले जोड़ा ही नहीं बनता इमाम साहब को। शादी होती है ना, मौलाना जरा फातिहा पढ़ दी, नियाज कर दी, बेचारा जाके हाथ उठाता है, वो जो खा के पढ़ के निबट जाता, कहते हैं चख लो, खाने भी नहीं कहते चख लो। अब वो बेचारा गैरत से चखता भी नहीं है कि क्या चखने का मतलब क्या होता है, यूं यूं खत्म, बस यही है ना। वो आया बेचारा, उठ के चला आया, और वहां कुत्तों की तरह खड़े होकर खाना चल रहा है, गधों की तरह लोग खा रहे हैं। और जब पड़ गया कम तो कह रहा मौलवी ने दिल से नहीं पढ़ी थी फातिहा, इसलिए बरकत नहीं हुई। ये कंडीशन, मतलब गलती हमारी है, जिम्मेदार बेचारा मौलवी। प्रधान कह रहा है इनकी छुट्टी करो भाई, मुझे भी लग रहा था छोटी सूरतें पड़ी हैं आज, मुझे भी लग रहा, फिर तो सब कहने लगे हमें भी लग रहा था। फिर कुछ ये कह कि मैं तो देखा मुंह ही नहीं चल रहा था उनका, वो तो यूं ही हाथ उठाए हुए थे। गलती कहां हुई है मालूम है? गलती हुई है हमने सुन्नत के खिलाफ वर्ज काम किया, हमने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। दावा है मेरा, जाओ चैलेंज है, एक वो खाना जो टेबल पर खड़े होकर दिया जाता है, और एक वो खाना जो जमीन पे सुन्नत के मुताबिक दिया जाता है। शादियां थोड़ी हो गई बवाल हो गए, बवाल। बोटियां भी साइज की चाहिए इसे, बाराती थोड़ी बगले हैं। कह रहा हड्डी ना निकलिए कोई प्लेट में, क्यों मर जाएगा तो? साफ बोटी मेरी बारात को चाहिए, तेरे बाप में दम था अपने घर की लाता। 600 बारात लेके चल रहे हैं, हराम का खाना रखा है। वलीमे में 4 लोग बुलाता, 2 तकिए वाले, 2 गरीब, एक इमाम साहब, 5 हो गए बस। कह रहा हमने तो देखो गरीबों को खिलाया वलीमे में, और जब बारात में जा रहा तो ढो ढो के ले जा रहा, तुम भी चलियो साहब, फैजी साहब तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा बारात में, तुम भी चलियो अगर अपने लड़के में ले जाना है तो। बेड़ा गर्क करके रख दिया लड़की वालों का यार। ख्याल करें थोड़ा सा मेरी बात पे, ये कंडीशन है हमारी, लाद लाद के ले जा रहा। और ये जो होते हैं ना लड़के के बाप, ये सबसे बाद में खाना खाता है और पूरी फिरौनियत दिखाता है, ऐसे आस्तीन चढ़ा लेगा, हर टेबल पे जाके कह रहा नमक ठीक है, मिर्च तो कम नहीं है। अरे एक बंदे ने कह दिया ठीक है यार, सबसे क्यों पूछ रहा है? हो सकता है किसी ने पहले से कम मिर्च खाई हो, वो कहते ज्यादा है, तो वहीं से उखड़ जाता है। ये कहता मेरी बारात को मिर्चें लग गई, तो भाई तू शरबत रुआवजा लिए घूमना, तेरी बारात कटेगा। क्या बात, वाह वाह कंडीशन है। तो भाई तू जानना तेरे बाराती का मुंह कैसा है, हमें क्या मतलब है, हमने बना दिया। और कुछ तो इतने मक्कार मलून मौजूद होते हैं, पेट भर के खा लेते, मुंह में तीली डाल के कहती सब कुछ ठीक था पर नमक ज्यादा लग रहा था, खा भी खूब लिया, अब भी निकाल दी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और जो बारातों में जाते हो, जो डोंगे लौट देते हो इधर के उधर, बोटी समझ में आई तो ठीक, वरना टेबल के नीचे, ये वही मनहूस लोग होते जो अपने घर चीचड़े भी बीन के खा जाते।
हाँ, 2 लोग बैठ जाएं टेबल पर, 4 किलो गोश्त बर्बाद होना है, और अपने का 250 ग्राम में 8 लोग खा के कहते हैं मजा आ गया। हाँ, पे शर्म करो यार, ये रिस्क है। और तुम नहीं जानते हो, तुम बारात में जाकर के बर्बाद करते हो। तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी नजर में तो जाहिर ये कौरमा है, तुम्हें लगता है शायद बिरयानी बनी है, लेकिन कभी गौर से देखना, इस बिरयानी के पीछे किसी बाप के 18 साल की मजदूरी लगी है, किसी बाप की जिंदगी भर की मेहनत लगी होती है। कोई बाप पूरी जवानी लगा देता है चंद रोटियों के लिए, तब जाकर के किसी बेटी के जहेज का खाना तैयार होता है। जब किसी पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, बारात में जाया ना करो, अगर जाया भी करो तो थोड़ा खाना अपने घर खा के जाया करो। एक रोटी अपने घर खाओ, एक रोटी उसके दस्तरखान पे जाके खा लो। अगर तेरे आगे की बची रोटी से किसी बेटी वाले की इज्जत बच जाएगी तो बेफिक्री से मर जाना, इज्जत बचाने के लिए कब्र में मदीने वाला खुदा जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इज्जत बचाने हुजूर आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से किसी बेटी की इज्जत उछल गई तो फिर जितनी चाहे अजाने पढ़वा लेना, कब्र पे लठिया बराबर चलेगी। इसलिए कि हुकूक और इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। किसी का दिल तोड़ने की कोशिश न कीजिएगा, दिल तोड़ने की कोशिश न कीजिएगा। कमी क्या बता दूं, दावत एक की होती है तो बस चले तो मोटरसाइकिल में डंडे बांध ले, जो भी मिल जाए चल यार तुझे खिलवा के लाऊं। कहां क्या फलां, क्या बोलते हैं उसको, मैरिज हाल में। अब तो अल्लाह माफ करे, शरीफों भी आदत हो गई कि मैरिज हाल से ही क्या करे, मजबूर हो गए, क्योंकि बारात खुद कह रही है मैरिज हाल में ही आएंगे, क्योंकि उससे तो ठुंट लगते हैं ना जमीन पर, मैरिज हाल में ही आगा वो। और बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं, गैरत आती है कभी कभी ना, तो जाना होता है ना, कुछ बारातों में चल जाना पड़ता है, तो जाके देखो तो शरीफ आदमी खाना नहीं खा सकता वहां पर, वो बदतमीजी होती है। स्टैंडिंग में खाना, स्टैंडर्ड लोग हैं, और किसी लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं, सब बेगैरत बेहया बन के घूम रहे। या तो अपनी खुददारी का सौदा करो या फिर भूखे लौट आओ, 2 ही बातें हो रही। कह रहे अल्लाह का शुक्र है अब तो 6 मैरिज हाल हो गए हमारे गांव में भी, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। बेशक बेशक। आज मौलवी की बातें कड़वी लगती हैं ना हमें, याद रखिएगा अगर निजात चाहते हो तो उलमा से मशवरे करके काम किया करो। बेशक। आज लड़की भी मैरिज हाल से रुखसत हो रही है, अल्लाह माफ करे, दूल्हा बाद में देख रहा, कैमरे वाला पहले घुस जा रहा, कैमरे वाला पहले, लड़की किधर है, थप्पड़ मार के बाहर निकाल। क्या तमाशा बना रखा है यार, हमारे घर की इज्जत है वो, अगर हम ही हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ। कंडीशन देखो आप अपनी, मैरिज हाल से लड़कियां रुखसत हो रही हैं, और वो बदतमीजी कि हया नाम की चादर उठा के रख दी लोगों ने। तुम नहीं जानते हो, जब बेटियां कल अपने आंगन से रुखसत होती थी ना, तो दीवारें दुआएं देती थी, छत दुआ देती थी, जमीन दुआ देती थी। ये रो के कहते थे मालिक इसने आज तक हमारी हम को कुरान की तिलावत से सजा के रखा था। दीवार गवाह होती है, मालिक की वो जा रही है जिसकी तिलावत मैंने बार बार घर में सुनी है, अल्लाह इसकी जिंदगी में दुख ना आए। जमीन कहती मालिक मेरे ऊपर मुसल्ला बिछाती रही है, आज निकाह के बाद घर से निकल रही है, ए मेरे परवरदिगार इसकी इज्जतों की हिफाजत करना, खुशियों को सलामत रखना। ये बात अलग की है कि कितना शौक आ रहा है मैरिज हालों का, कितनी मौज आ रही है। नहीं प्यारे, जो मैरिज हाल से रुखसत होते हैं तमाशे और लानतें लेके जाती है, जो घर से रुखसत होती है वो दुआएं और खुदा की रहमतें ससुराल लेके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कोशिश ये करो बेटियों को घर से रुखसत करेंगे इंशाल्लाह। अगर दुरूद पढ़ने में खाना कम पड़ जाए तो इमाम को जिम्मेदार मानेंगे, बोलो। अगर बरकत चाहते हो तो खड़े होकर खाना ना दो, बैठा के खिलाया करो। चैलेंज है मेरा, जितना गोश्त आपके स्टैंडिंग और टेबल में लगता है ना, उतने ही लोगों को बैठा के खाना दो। अगर 20% कम ना लगे तो फिर बात करना। क्यों? इसलिए कि सुन्नत के तरीके में अल्लाह ने बरकत रखी है, सुन्नत के तरीके में बरकत रखी है। उलमा से प्यार किया करो, इनकी दावतें अच्छे मौकों पे भी किया करो, खाली तीजे 40वें में नहीं करनी। इनकी
जो दावतें हैं ना वो वलीमे में भी करो, बेटी के निकाह खाने पे भी करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है, कितनी बरकत अता फरमाता है। ये इदारा आपके बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, और बड़ी मेहनतों के बाद ये चंद हाफिज कुरान तैयार होते हैं। हम लोग ना इसे बस दस्तारबंदी का मंजर समझ के ना थोड़ी देर बैठ के चले जाते हैं। सोचा करो ये जो पगड़ी बंदी है ना, ये सिर्फ 1 घंटे की मेहनत नहीं है, सुबह से शाम तक की मेहनत नहीं है। इसमें उस्ताद के रत जगे लगे हैं, माँ बाप की अनथक मेहनत लगी हुई है, तब जाके के ये मनसब आज रब ने अता किया है। और मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो आप, जब आपका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बन के आएगा तो आपकी लाइफ लग्जरी हो सकती है, आपकी जिंदगी में सुकून आ सकता है, आप एक अच्छी जिंदगी जी तो सकते हैं, लेकिन आखिरत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका बेटा अगर कुरान का कारी बन जाएगा ना, तो बड़े आपको लग्जरी लाइफ दे ना दे, लेकिन खुदा की कसम वो जन्नत में जाने का टिकट जरूर दे देता है। सुभान अल्लाह। मैं उन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन बेटों को परवरिश किया, जवान किया, पाला है। वो माएँ मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने इन बच्चों को दूध पिला के पाला, वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बदले में किसी देश का, किसी गार्डन का और किसी खूबसूरत मकाम का टिकट नहीं देंगे, अलबत्ता घर जाकर के ये मुस्तफ़ा की रजा का सर्टिफिकेट जरूर देने वाले। अल्लाह उन बापों को सलामत रखे, उन माओं को सलामत रखे। आप भी कोशिश ये करें, अपने बच्चों को पढ़ाना है, दीन सिखाना है, अपने इदारों की खिदमत करनी है, खिदमत करनी है। पूरी कोशिश हो रही है हमारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, हमारे इदारे खत्म कर दिए जाएं, लेकिन याद रखिएगा ये इदारे किसी इमारत का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। ये जो बैठे ना 4 बच्चे, ये खुद में एक इदारा है, ये खुद में एक इदारा है। आप इसको बिल्डोजर से गिरा सकते हो, आप इसको तोड़ सकते हो, आप इसको मिटा सकते हो इमारत को, लेकिन जो ये सीने में कुरान लेके बैठे हैं, इनका क्या करोगे? ये जहां बैठ जाएंगे वहीं से कुरान का चश्मा फूटने लग जाएगा। ये जिस जमीन पे चले जाएंगे वहीं से तिलावत की सदाएं आएंगी, कौन रोकेगा? खुदा की कसम, ये जिस जमीन पे होंगे वही जमीन मदरसा कहलाने लग जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कौम की है कि वो अपनी कुरान के साथ खड़े हो, अपने दीन के साथ खड़े हो। हाँ, और याद रखिए ये तो बिला वजह कहा हुआ लोगों ने दिलों में बैठा रखा है कि मदरसे में आतंकवादी बनाए जाते हैं। तारीख पढ़ के तो देखो, फजल हक खैराबादी मदरसे का बेटा। क्या बात है, वाह वाह वाह। फजल हक खैराबादी मदरसे का बेटा है। अल्लामा काफी किफायत अली खां मदरसे का बेटा है। पढ़ो ना, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क आजाद कराया? ये लाल किसने दिए थे? ये मदरसों ने दिए थे। आज भी मदरसे वतन के वफादार पैदा करते हैं, आज भी मदरसों से वतन के मुहाफिज पैदा होते हैं। अगर डाउट हो किसी को तो हम तो खुल के कहते हैं, खुदा की कसम सरहद पे खड़ा करके दिखाओ, अगर एक भी आतंकवादी मुल्क के अंदर आ जाए तो फिर आके बात करें। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए कि ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, हम इसे प्यार करते हैं। मेरे भाई अपने इदारों को मजबूत करें, आप करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, ताउन करेंगे मदरसों का इंशाल्लाह। हाँ, ये बात थी अपनी आवाम से। अब तलबा से एक बात कह दूं, भाई आप पूरी जिंदगी ख्याल करना, इस इदारे ने आपको बहुत कुछ दिया है, यहां तक कि आप मिट्टी थे, आपको सोना बना दिया इसने। इसकी दीवारें भले पुरानी नजर आती हैं, लेकिन आपको नया बना दिया है, आपको नया बनाया। आपकी जिम्मेदारी बनती है जब तक जिंदा रहें अपने इदारे को याद रखें, अपने मदरसे को याद रखें, असातिज़ा को याद रखें, इनकी इज्जत करते रहें। जब तक अपने उस्ताद के आगे झुकते रहेंगे, अल्लाह आपको इज्जतों की महराज अता फरमाता रहेगा, इज्जतों की महराज अता फरमाता रहेगा। और आपसे भी गुजारिश है, जिन्होंने इस मदरसे का ताउन किया है, खिलाया पिलाया, बड़ा काम कर लिया है, बड़ा काम कर लिया है। 2 बातें, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वो लोग मुबारकबाद के लायक हैं जो कुरान वालों से प्यार करते हैं। उलमा बैठे सुनेंगे और बारहा सुना भी होगा। क़यामत में सिर्फ 2 लाइनें लगनी है, एक लाइन जन्नतियों की होगी, दूसरी लाइन जहन्नमियों की होगी। जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे। जन्नतियों की लाइन में कुरान वाले खड़े हो जाएंगे, अल्लाह खड़ा करेगा इनको अपने करम से। जहन्नमियों की लाइन से एक बंदा देख के कहेगा, हाफिज जी पहचाना? कौन है तू? कहा, वो याद है एक दिन मैंने तुम्हें दावत खिलाई थी, याद है एक दिन मैंने तुम्हें खाना खिलाया था? हाँ याद है, क्या चाहता है?
कहा बड़ी गलत जगह फंस गया, जा रहा हूं जहन्नम की तरफ, बुरा ठिकाना है। आज अब इतना कर दो, मुझे बचा लो। इतना सुन के ना ये यहीं रुक जाएगा। लाइन जब रुक जाएगी, हुक्म होगा, फरिश्तों लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आवाज आएगी, मालिक एक हाफिज आगे नहीं जा रहा है। पूछा जाएगा क्यों नहीं जा रहा है? सब तो जन्नत की तरफ दौड़ गए, तू क्यों नहीं दौड़ा? वो कहेगा मैं ऐसे ही तो हाफिज नहीं बनाना, मुझे इसके खाने ने मदद दी थी, मुझे इसके पैसे से तनख्वाह मेरे उस्ताद की गई थी ना, तब मैं हाफिज बनाऊं। मैं इसके बगैर जन्नत कैसे चला जाऊं? मालिक ये जाता ही नहीं, ये कह रहा है इसे लेके जाना है। रब फरमाएगा अगर ये इसमें राजी है तो इससे कह दो जो भी इसकी जान पहचान का है ये इशारा करता जाएगा, हम उसे जन्नती बनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम उसे जन्नती बनाते जाएंगे। मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिन्होंने खून पसीने के पैसे मदरसे वालों पर लगाए। देखना इंशाअल्लाह कयामत में सिला मिलेगा, कयामत में सिला मिलेगा। मेरे भाई मुझे एक बात याद आ रही है, वो बात बता के मैं बात खत्म कर लूं। सुन लेंगे जरा 2 मिनट? सुन सकते हैं तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो एक बाप था ना, बच्चे पढ़ाने का बड़ा शौक था, और ऐसे ही लोग होते कुरान से प्यार करने वाले। मदरसे लेके गया बच्चे को अपने, जाके कहने लगा हजरत मेरे बच्चे का दाखिला ले लें। तो वो उस्ताद कहने लगे भाई हमारे मदरसे की जो कैपेसिटी है ना कैंटीन की, वो ओवर हो गई है। अब हम आपके बच्चे को ले तो लेंगे लेकिन खाने की जिम्मेदारी नहीं है। बाप भी दीन से प्यार करने वाला था। उसने कहा हुजूर ठीक है, मेरे बच्चे को कैंटीन में खाना नहीं मिलेगा, चलिए मैं इस पे भी राजी हूं, जो बच्चे खा के उठ जाया करें, जो गिरा पड़ा खाना हो ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करें। ऐसे ही दीन नहीं आ जाता। आप हुजूर हाफिज मिल्लत के इलाके में रहते हैं, झोलियां लेके फिरे थे आपके इलाके में, हालांकि पैदा हमारे इलाके में हुए, मगर आपके इलाके में झोली लेके घूमते थे। वो किस बस्ती में उन्होंने दामन नहीं फैलाया था, लेकिन उनकी झोली रंग लाई है। आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पे हाफिज मिल्लत का शागिर्द बिल वास्ता और बिला वास्ता नजर ना आता। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां हाफिज मिल्लत की आज खुदा की कसम यादगार मौजूद ना हो। तभी तो लोग कहते हैं जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बाप कहने लगा जी कोई बात नहीं, जो कैंटीन में बच जाया करे ना वो मेरे बच्चे को खिला दिया करना। इस पे भी बाप राजी हो गया, इस पे भी बाप राजी हो गया। कहा ठीक है छोड़ जाओ। जब छोड़ के गया ना, कुछ दिन गुजरे, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक बूढ़ी खातून आ गई, लाठी टेकती हुई आई। मौलाना का क्या बात है? का ना बेटा है, ना शोहर है, ना बाप है, ना भाई है, घर में अकेली रहती हूँ। का फिर? का एक कुरान वाला मुझे दे दे ताकि वो मेरे घर खाना खाता रहे और उसके कदमों से मेरे घर में रौनक बनी रहे। ये कहा, उस्ताद की निगाह उठी छोटे से बच्चे पे, जिसको बाप बच्चे कुछ टुकड़ों के लिए छोड़ के गया था। इंतजाम करने वाला तो अल्लाह है ना। वो कहा था ना, निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बेशक, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इश्क था कुरान का। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। बुढ़ी आ गई, कहने लगी इसे मैं ले जाऊं। कहा तू ले जा। वो लेके गई। सुने, लेके गई, उसका नियम क्या था? रोटी बनाती थी बुढ़ापे में, मगर ये तो मदरसे में रहता था। पहली रोटी जो बनती थी उसे निकाल के उसके लिए रख के कहती थी ये मेरे कुरान वाले के लिए। समझ गए मेरी बात को? बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह कहना ना किसी आलिम की तौहीन है, ना किसी कुतुब की तौहीन है, ना किसी जमींदार की तौहीन है। आप पता नहीं क्या बन के बैठे। मैं आपको बता दूं, इन महफिलों में वही नसीब जगमगाता है अपना जो झुक के आया करता है, फिर यहां से उठ के जाया करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्याल रखिएगा मेरी बात का। बैठ गई और पहली रोटी निकाल के रख देती थी कि ये मेरे कुरान वाले के लिए। वक्त गुजरता गया, पढ़ता गया, गुजरता गया, पढ़ता गया। एक दिन वो आया, रब ने ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। तकमीले कुरान था,
पूरा परिवार आया हुआ है, बच्चा बच्चा घर का आया हुआ है, लेकिन जैसी सांस जाके वन्नास पे ठहरी है, बाप उठा सीने से मैं लगाऊं, भाई ने चाहा मैं मुबारकबाद दूं, लेकिन ये बड़ी तेजी से उठा, उस्ताद से इजाजत ली, कहा भी आता हूं 5 मिनट का वक्त चाहिए। उस्ताद ने कहा ठीक है तेरी मर्जी। दौड़ लगा दी, बच्चे किधर जा रहा है, सीधा उधर जा रहा था जिस बूढ़ी माँ ने इसको रोटियां खिलाई थी। भाई ने कहा ठहर तो सही, बाप ने कहा रुकता क्यों नहीं, मैं तेरा बाप हूं। उसने कहा आपसे बाद में मिलूंगा, पहले उसको खुशखबरी देनी है जो हमेशा मुझे पहली रोटी खिलाती रही है, उससे जाके कहना है देख तेरी रोटी रंग लाई है, आज मैं कुरान का पूरा हाफिज हो गया हूं। यह कह के बच्चा दौड़ा, लेकिन जब दरवाजे पे गया क्या देखता है कि दरवाजे के आगे भीड़ लगी है, लोगों के सर झुके हैं। इसने कहा बात क्या है, कहा तुझे नहीं पता है आज इस घर की मालिकिन का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, रोता हुआ पलट आता है, मदरसे में आके बैठ जाता है। अगले दिन फिर ख्याल आया चलो उस माई का दरवाजा देखें जिसने हमें खाना खिलाया था। जब गली में गुजरा लोग बातें कर रहे थे, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है। कहा किस हाल में पाया, एक कहता है मैंने पूछा बता तू जन्नत में क्यों आई है, तो उसने कहा था रब ने कुरान वाले को रोटी खिलाने के सदके में मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हो तो कुरान वालों से प्यार करो, प्यार करो। इसलिए इन्हें कुरान नहीं पढ़ाया गया कि ये इमामतें करें, जिसका जो हक है वो करना है, लेकिन हम इसलिए कुरान पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अपने परिवार को दीन दे सकें, हम अपनी नस्लों को दीन दे सकें। इसलिए जो बेटियां बेटे पढ़ रहे हैं, मतलब ये नहीं है दरसगाह में बैठेंगे तभी पढ़ाएंगे, कि दरसगाह में हों जाएंगे तभी इस मकसद से पढ़ेंगे, नहीं। तुम जहां बैठ जाओगे वहीं दरसगाह बन जाएगी, तुम जहां बैठ जाओगे वहीं मदरसा बन जाएगा। मैं समझता हूं भले ही किसी की बेटी किसी दारुल इफ्ता में न बैठे और दारुल हदीस में जाकर न बैठे, कहीं मदरसे में न जाए, कसम से अगर वो सिर्फ इतना कर ले अपने पैदा होने वाले बच्चों को हुजूर की 100 हदीसें याद करा दे, मैं समझूंगा उसके पढ़ने का हक अदा होगा। बेशक बेशक। लेकिन किस कौम से बात करूं, वो कौम जो अपने बच्चों को सुबह इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजने से पहले तैयार करके जब टिफिन बनाती है ना तो मोबाइल देख के कहती बेटे तब तक गेम खेल, मैं तेरा नाश्ता तैयार करके लाती हूँ। वो कौम कितनी आगे जा सकती है जानते हो? ख्याल कीजिएगा, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाने का वक्त बाकी है, मोबाइल देख के गेम में न लगाना, मोबाइल चलाने को न बोलना कि मोबाइल चला भी आ रही हूँ। अपने बच्चे के हाथ में तस्बीह दे के कहना जब तक मैं तेरा नाश्ता तैयार करूं 100 बार मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ के सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आदत बच्चों की डालिए, वाह, बेशक। सुबह अपने बच्चों से 100 बार दरूद पढ़वाइए, सोने से पहले 100 बार दरूद पढ़वाइए। खुदा की कसम कभी तो हुजूर की बारगाह में ये दरूद का तोहफा पहुंचेगा, कभी तो हुजूर तवज्जो फरमाएंगे, कभी तो पूछेंगे ना ये किसका लाल है, कौन है जो रोज 100 बार दरूद पढ़ता है। कभी तो तेरा नाम हुजूर की चौखट पे आएगा, जिस दिन नाम आ गया समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। वाह वाह। अपने बच्चों को दरूद का आदी बनाएं, कुरान का आदी बनाएं, बेटियों को दीन सिखाएं, मदरसों में पढ़ाएं, और बेटियों से ये कहें मत जा किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए, खाली अपने बच्चों की आप परवरिश दुरुस्त तरीके से कर लें, खुदा की कसम आपके 10 साल के पढ़ने का हक अदा हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, अपने इदारे का ताउन करेंगे इंशाल्लाह, अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ, जमाने को बता दो कि ये तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चलते हैं। ये मदरसे किसी के मोहताज नहीं, सिर्फ हुजूर के मोहताज है, और हुजूर का मदरसा है, हुजूर का घर है, वो जाने कैसे चलाना है, वो आपके चंदे से चले या आपके नजराने से चले, ये मुस्तफ़ा की मर्जी है, हुजूर की मर्जी है। और सुने अगर कभी किसी को मौलवी फोन करके कह देना कि भाई मदरसे के ताउन के बारे में क्या ख्याल है, पहले तो रब का शुक्र अदा करना, कहना मालिक तेरा एहसान है, दीन के लिए तूने मुझे याद किया है, सुभान अल्लाह। इसको खुशनसीबी समझ के आगे बढ़ना है, जो आपकी हैसियत हो उस हिसाब से ताउन करना है। अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं। जब कुरान हमारे घरों में आम होगा तो फिर न चुड़ैल आएगी, न भूत न भूतनी, सारे भूत भूतनियाँ कुरान की तिलावत से इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। हाँ, रब ने हर चीज़ का इलाज कुरान में रखा है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी पे भी भूत परीत आते हों तो कुरान की तिलावत आम कर दो, सारे भूत उतर जाएंगे। अगर फिर भी ना उतरे तो समझ लेना इस पे कोई भूत नहीं है, खुद भूत नहीं है। सीधी सी बात, कुरान वाली बेटियां लेकर के आई है,
दीनदार बेटियां तलाश करके लाइए, इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक अच्छी माओ का इंतखाब करें, नस्ल परवान चढ़ेगी, दीन आगे बढ़ेगा। फरमाया गया वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो। ये रब की नेमत है, आज बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। इन बच्चों को रब ने कुरान की दौलत अता की है। ये जिस ज़मीन पे बैठेंगे वही कुरान का चश्मा फूटेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जहाँ भी रहेंगे कुरान की तिलावत आम होती रहेगी। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।